अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हैंड फ्री में ही एक्स्ट्रा हॉल क्यों बनाए जाते हैं? और क्या आप लोग जानते हैं कि चाय के ऊपर ये मलाई क्यों बनती है? और अगर आप लोग नहीं जानते तो आज हम आपको ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में बताएंगे और इसके अलावा भी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेडरेस्ट इन कार। दोस्तों, हम लोग अक्सर कार में सफर करते हैं और आपने कार के अंदर ये हेडरेस्ट तो देखे ही होंगे। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि इनको सर रखने के लिए बनाया जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसे इसलिए बनाया जाता है कि जब सफर में कोई हादसा होता है तो इससे झटका लगता है और गर्दन टूटने का भी खतरा होता है। और इसके अलावा भी आप लोग जानते होंगे कि ये ओपन भी हो जाते हैं और जब गाड़ी पानी में गिरती है तो इसे ओपन करके गाड़ी के शीशे को तोड़ भी सकते हैं और इसकी मदद से हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। लैपटॉप चार्जर। दोस्तों, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं या आपने लैपटॉप का चार्जर देखा हुआ है तो आप लोगों ने ये सिलेंडर तो चार्जिंग के अंदर जरूर देखा होगा, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि आखिर इसको किस मकसद के लिए बनाया गया है। असल में इसे फ्रंट बैंड भी कहा जाता है। ये लैपटॉप को खराब होने से बचाता है और ये हाई फ्रीक्वेंसी नोसिस को लैपटॉप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आने से भी रोकता है। चाय। दोस्तों, चाय तो हम सब लोग ही पीते हैं और इसका इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि जब चाय ठंडी होती है तो इसके ऊपर ये मलाई क्यों बनती है? और जब हम दूध को बॉयल करते हैं तो ये मलाई उसके ऊपर भी बन जाती है। असल में जब हम दूध को गर्म करते हैं तो इसमें दो तरह की प्रोटीन होती है और जब ये दूध ठंडा होता है तो ये दोनों प्रोटीन इसके ऊपर मलाई की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम मलाई कहते हैं। और सेम इसी तरह ही जब चाय ठंडी होती है तो इसके ऊपर भी ये मलाई बन जाती है। यूएसबी केबल। आप लोगों ने ये यूएसबी के ऊपर ये दो होल तो देखे ही होंगे। असल में इन होल्स को भी बनाने का एक खास मकसद है। असल में जब इन केबल्स को चार्जिंग में लगाया जाता है तो इनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी हमारे मोबाइल तक पहुंचती है और मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है और हम अपने डाटे को भी इस होल की मदद से आसानी से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर मुंतकिल कर सकते हैं। वाटर बॉटल। दोस्तों, पानी की बोतल तो हर घर में यूज की जाती है और ये मुख्तलिफ साइज में भी मिल जाती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुछ बोतल के ऊपर ये लाइन बनी होती है और ये हर बोतल के ऊपर मुख्तलिफ डिजाइन में बनी होती है। असल में इसे इसलिए बनाया जाता है कि इससे हाथ की ग्रिप बनी रहे। अगर ये बोतल पर ना हो तो बोतल हमारे हाथ से आसानी से फिसल जाए, लेकिन इसकी मदद से हम आसानी से अपने हाथ से इस बोतल को पकड़ सकते हैं और ये हमारे हाथ से स्लिप भी नहीं होती। होल्स इन ईयरबड्स। दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो ईयरबड्स के अंदर ये होल तो देखे ही होंगे। इनमें से एक होल में तो म्यूजिक सुना जाता है, लेकिन ये दूसरे होल को साउंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए बनाया जाता है। असल में कुछ हैंड फ्री वाइब्रेशन पैदा करती है और इसी वजह से उन्होंने ये होल बनाए हैं और ये प्रेशर को रिड्यूस करती है, जिससे साउंड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आती है और बेस भी बनती है। होल इन लॉक। दोस्तों, आप लोगों ने लॉक के अंदर ये छोटा सा होल तो देखा ही होगा। देखने में ये फजूल लगता है। असल में इस होल की वजह से ताले के अंदर से पानी और दूसरे लिक्विड आसानी से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ताले को जंग भी नहीं लगता। और इस होल की मदद से ताले के अंदर ऑयल भी दिया जा सकता है ताकि लॉक सही तरह से काम करता रहे। स्ट्रिप्स ऑन प्लग्स। आप लोगों ने अक्सर हैंड फ्री में ये लाइन तो देखी होगी। ये किसी हैंड फ्री में दो और किसी में तीन होती है। देखने में तो ये आपको एक डिजाइन की तरह लग रही होंगी। असल में ये लाइन इन्हें हेडफोन के साथ कनेक्ट करती है और जिसमें ये तीन लाइंस होती हैं उस हैंड फ्री में माइक भी होता है और अगर इनमें से एक भी खराब हो जाए तो ये जिस हेडफोन के साथ कनेक्ट होती हैं वो काम नहीं करता। जूस। और हम में से कुछ लोग तो जूस बाहर से पीते हैं और कुछ लोग तो इसे घर में ही बनाते हैं। आपको मालूम है कि जब आप जूस बनाते हैं तो इसके ऊपर ये झाग सी क्यों बन जाती है? असल में जब हमें कोई भी जूस बनाना हो तो हम इसे जूसर मशीन के जरिए ही बनाते हैं और जब ये मशीन काम करना शुरू करती है तो इसमें लिक्विड जूस के साथ हवा भी बनना शुरू हो जाती है और ये झाग इसी हवा की वजह से ही बनती है। ट्रैवलिंग। दोस्तों, हम लोग अक्सर कार और बस में सफर करते हैं और कुछ लोगों को सफर के दौरान वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है और ये सफर को एंजॉय भी नहीं कर पाते। असल में वॉमिटिंग की वजह हमारे आंखें और कान होते हैं। जब हम सफर शुरू करते हैं तो आपके कानों को लगता है कि आप हरकत में हैं और आपकी आंखों को लगता है कि आप मूव नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनके आपस में कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है और ये हमारे ब्रेन को रॉन्ग सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं और जब ये ब्रेन को रॉन्ग सिग्नल मिलते हैं तो ये सही तरह से काम नहीं करता, इसकी वजह से हमारा स्टमक खराब हो जाता है और ये वॉमिटिंग का मसला बन जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।